ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ। आज पाणिनीय शिक्षा से शास्त्री तृतीय वर्ष अंतर्गत कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। त्रिवर्गं नातिकृतच्छेण भजेत गृहमेध्यपि यथा दिशं यथा कालं यावद्यो वादितम् अर्जितेन स्वेन नौकधानी न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम् न विन्दन्ते न मरणं न विन्देन जीवतं कालमेव प्रतीक्षेत नाचेष्टापरायणाः सर्वस्या मनसायासं सत्त्ववाक्यं च भारत निर्देश्वाच विधादात्मा यस्य तस्य च सुखी नरः मृत्योर्वा मुखमेतद् वै याग्रामे वसतो रतिः दावानेमिख वै गोष्ठो यदरण्यामिति सुश्रुतिः। कहते हैं, ब्राह्मण का प्राचीन काल से ही प्रवृत्त मुख्य धर्म इंद्रिय का दमन और स्वसखा वेद का अभ्यास है। उतने में ही उसका कर्म समाप्त होता है। अपने कर्म में प्रवृत्त और विकर्म में आवृत्त तथा शांत और शास्त्र ज्ञान तथा लोक तत्व ज्ञान से तृप्त उस ब्राह्मण को यदि किसी न्याय प्रकार से धन प्राप्त होता है तो वह संतति का विस्तार करे और दान दे तथा यज्ञ करे। देवताओं को, पितरों और ब्राह्मणों को भी भाग देकर धन का भोग करना चाहिए, ऐसा सज्जनों से बताया जाता है। ब्राह्मण स्वशाखा वेद के अध्ययन से ही पुण्य कार्य कृत्य हो जाते हैं और आपत्त्युत्पादन, दान, याज्ञ इत्यादि करे अथवा न करे, सभी प्राणियों के प्रति मैत्र भाव रखने वाले ब्राह्मण कहा जाता है। शास्त्र में विहित कर्मों को छोड़कर भी ब्राह्मण आत्मज्ञान में, चित्त के उपशमन और वेद के अभ्यास में विशेष प्रयत्नशील होवे। मृत्यु से अथवा बुढ़ापे से आक्रांत मनुष्य को औषध भी नहीं बचाते हैं, मंत्र भी नहीं बचाते हैं, होम यज्ञ भी नहीं बचाते हैं, जप वेद पाठ आदि भी नहीं बचाते हैं। मरण की कामना भी न करे, जीवन की कामना भी न करे। जैसे मजदूर मजदूरी प्राप्त होने वाले काल का ही प्रतीक्षा करता है, वैसे ही न्याय चेष्टा करने वाले ब्राह्मण काल का ही प्रतीक्षा करे। हे भरतवंश, सभी लोगों से बराबरी भोगादि में अविष्टता, अधिक प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास का अभाव, सत्य वचन, वैराग्य, किसी कार्य को भी सिद्ध ही करने में आग्रह का अभाव जिसके होते हैं वह मनुष्य सुखी होता है। गांव में निवास करने में जो सुख का अनुभव होना है वह मृत्यु का मुख है, जो वन है वह देवताओं का घर है, ऐसी श्रुति भी कहते हैं। अब कहते हैं, ब्राह्मणः सादृक्षान्तो दीनानां समुपेक्षकः सुव्रती ब्रह्म तस्यापि भिन्न भण्ड तपयो यथा इत्यादिकानि शास्त्राणां भानितानि यथा बलम् अनुसृतं दृढायतमानः सदैव हि निसगालाय दशाभावं हि ब्रह्मणस्य विलोपनं हृदः सुकृतवृत्तं हि पूजावीतनरूपिकाम् अधिकार्थोपर्जनाय कर्म कर्तुं क्वख्यमेकुच ब्रह्मण्येन श्रुतेरेव भक्त्या चापि तस्माद् पराङ्मुखः यथा यथा लोकयत्रा सिद्ध्या सन्तुष्टमानसः श्रुतिभ्रां वेद वेदाङ्गो शास्त्रभक्तिं समाश्रितः व्याख्यामेतदचरतं कालेनाप्लीसेव च
सर्वार्थ साधनी तत्र लीलयैव परमात्मनः। समदर्शी शांत जो ब्राह्मण है, यदि वह दीन दुखियों को उपेक्षा करता है, उनके उद्धार के लिए मार्गदर्शनादि प्रयास नहीं करता है, तो उसे पढ़ाया गया वेद भी टूटे हुए बर्तन से जल की तरह बहकर चूकर समाप्त हो जाता है, कल्याणकारी नहीं होता है। कहते हैं, उक्त प्रकार के शास्त्रों की उक्तियों को यथाशक्ति अनुसरण करने के लिए सदा काल प्रयत्न करता हुआ ब्राह्मणत्व का लोप कर देने वाले 10 भाव को हृदय से निकाल करके पूजा वेतन रूप की वृत्ति को ही स्वीकृत करके अधिक अर्थ के उपार्जन के लिए काम करने में समर्थ होने पर भी ब्राह्मण्य से और श्रुति की भक्ति से भी उस प्रकार के कर्म परांगमुख हो जाता हुआ है, जैसे तैसे हुई लोक यात्रा की सिद्धि से ही संतुष्ट मन वाला होकर वेद वेदांग शास्त्रों में सुतीव्र भक्ति आश्रयन करता हुआ शिव नामक ब्राह्मण ने थोड़े ही काल में इस व्याख्या को रचा। यहाँ सभी अर्थों का साधन करने वाले परमात्मा की लीला है। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।